हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस को, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्या? हिकेटियस को। कैसे? हिकेटियस को, जो कि भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। वर्तमान में अभी भूगोल का जनक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा आता है? एल्केजेंडर और एम्बोस्टल। कौन? एल्केजेंडर और हम्बोस्टल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। वो बोला जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.42%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि कौन सी रेखा भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? भारत अगर है तो उसे 2 हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा, जो कि भारत की 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि मानक समय रेखा जो कि भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन लाइन। क्या? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा यानी कि बॉर्डर को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की जो दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की जो सीमा है, क्या पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से लगी हुई है? तो 5। कितनी? 5। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि जो म्यांमार की सीमा है वो कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो 4। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भारत में कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात की। किसी? गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो 9। कितनी? 9 राज्यों की सीमा जो कि समुद्र से लगती है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बोला जा रहा है कि डुरंड रेखा, कौन सा? डुरंड रेखा भारत और किन देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम से। किसे? त्रिवेंद्रम से। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज उत्पादन होता है? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दाल के उत्पादन में।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत विश्व में लगभग 1/4 डैश के विपक्ष के लिए जाना जाता है। तो क्या अभ्रक के, किसके? अभ्रक के। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में खोजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कोयम्बटूर। कौन? कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का बेलाडीला किस के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य ताम्र का वृहत उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? उसका सल्फर का सबसे अधिक आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जाए कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादक भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? क्या है? अग्रणीय है। तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि भारत से निर्यात होने वाले सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो झींगी। कौन? झींगी मछली का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है कि विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मकराना में। कहाँ पर? मकराना में। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जाए कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो चाय के उद्योग में। कहाँ पर? चाय के उद्योग में। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत का श्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है कि जातीय जलवायु कहलाती है। क्या? भारतीय जलवायु कहलाती है। तो उष्णकटिबंधीय है। क्या? उष्णकटिबंधीय है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम घाट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है? तो कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय भूमि की भू आकृति। ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा की समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी हिमालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है कि कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि नथुला दर्रा एवं जलेपा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी दर्रा जो है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य में को म्यांमार से जोड़ती है? तो तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि यह PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तीनों बिल्कुल ही फ्री।